देवेंद्र पाटिल के भाई मैं जिक्र करना चाहूंगा। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि एमआरआई की गेंद के ऊपर 8 ओवर 12 ओवर के मुकाबले मैंने देखे ब्रांच हाईस्कूल पर उनका जो ऊपरी सतह रहता था वो पहले 3-4 ओवर में चला ही नहीं जाता था। नई गेंद के ऊपर छक्का मारना मानो मुश्किल बात होती थी। गिने चुने खिलाड़ी थे पनवेल में, जितने भी मैंने मैचेस देखे हैं कॉलेज के ज़माने में, 8 ओवर और 12 ओवर के उस जमाने में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी नजर आ रहा था, रवि कोट्यान, जिनके बल्ले से मैंने नई गेंद के ऊपर छक्के मारते हुए उन्हें देखा है। तो काफी सिलेक्टिव प्लेयर्स थे, हर एक टीम में एक या दो प्लेयर जो उनका काम सिर्फ वही। हाँ, तो जरूर यहां से अंपायर का कॉल, मैच स्टार्ट। बैटिंग टीम 12th मैन द्रव्या इंडस्ट्रीज टीम आ चुके हैं, राजेश और शुभम। राजेश परिहार 5 रन पहले से ही यहां पर बिल्कुल पेनल्टी घोषित हो चुके हैं फील्डिंग करने वाली टीम हैट्रिक स्पोर्ट्स टीम के ऊपर। शुरू में ऐसा लगा था कि ये टीम आज के दिन में सबसे टॉप के ऊपर निकलेगी। उनका स्क्वाड देखिए, सोहेल शेख सबसे फॉर्म में चलने वाला खिलाड़ी, दूसरी तरफ शिव शक्ति खारगर टीम के सूरज पाटिल, देखा जाए तो आरसीसी पेट टीम का एक तेज रफ्तार गेंदबाज अरबाज शेख। ऐसे कई होनहार खिलाड़ी इस टीम में होने के बावजूद भी ये टीम बैकफुट के ऊपर कैसे चली गई, ये सोच में यहाँ पर पूरे दर्शक पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा ही होता है, जब आप अच्छा पूरी तरह से ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर लेते हैं ना, तब क्या होता है। चलिए, मेरे पीछे प्रवीण जी हैं, प्रवीण जी के पीछे संतोष घरत है, संतोष घरत के पीछे सागर मांडवकर है। हाँ संदीप सर, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक कहा, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिम्मेदारी लेना नहीं कोई चाहता, सभी स्टार अगर एक साथ इकट्ठा होना तो जिम्मेदारी भरा खेल करेगा कौन, इस दुविधा में होते हैं सभी। तो उसमें एक बात और मुझे पता चली है खारगर डोमिनेटर्स टीम की। देखिए, पूरे के पूरे खिलाड़ी उन्होंने उनके पहचान के, और उसमें ही 2-3 खिलाड़ी सिर्फ रोहित कोहली और तेजस जोशी, ये 2 खिलाड़ी ऐसे उन्होंने लिए कि बिल्कुल उनका जो संगठन बन चुका है, एक अच्छा मजबूत संगठन इस मैदान के अंदर मुझे नजर आया है। और खास तौर पे दूसरी तरफ आरसीसी बंटी जोशी की होती, तो ये होना चाहिए। और बस एक को मिली सफलता पॉइंट के रीजन में खेलने का प्रयास, लेकिन यहां से अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी अच्छा था लेकिन बढ़ते कदम पीछे हुए बल्लेबाज ने जाना, क्योंकि वहां पर शुभम ने बिल्कुल सोचा कि नहीं बाबा, ये रन तो मुझे नहीं लेना है, क्योंकि ये मैच मेरे लिए कितना निर्णायक है, क्योंकि जीतेंगे तो और बच के रहेंगे इस खारगर प्रीमियर लीग में, लेकिन हारेंगे तो शायद रास्ता बाहर का। तो ये जीत निर्णायक मानी जाएगी। लेकिन जाते जाते क्या सोहेल शेख उन्हें भी लेके जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा होता है जाते जाते एक, चलो मेरे पीछे आप भी आइए। हाँ, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए तो डूबने वाले के सामने कभी नहीं जाना है, डूबने वाले के बाल को खींचना होता है, नहीं तो आपको लेकर वो डूबेगा। लेकिन ये देखिए, यहां पर छूटा कैच, सोच रहे हैं सूरज पाटिल, देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, और यहां से मिले 1 रन, टीम का टोटल 1 से आगे आता हुआ 3 रनों के ऊपर। तो फिर से एक बार अरबाज शेख की ये गेंद, और बेहतरीन, लेकिन उतने ही बेहतरीन तरीके के साथ इस गेंद को खेला था, कलाई का इस्तेमाल करते हुए 1 रन महज मिली सिंगल। शुभम ठाकुर के लिए 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 4 रनों के ऊपर 4 रन, बाद में 5 रन ऐड किए जाएंगे। आज के दिन का अंतिम मुकाबला है,
दर्शक पूरी तरह से इस मैच का आनंद लेते हुए, वर्कर्स लोग भी इस मैच का आनंद लेते हुए, क्योंकि छुट्टी का वक्त अब हो चुका है, शाम का वक्त, चाय की चुस्की लेने का वक्त। दर्शक इस मैच का पूरी तरह से मजा लेते हुए, इस बीच ये गेंद अक्रॉस द लाइन होकर खेलने की कोशिश, गेंद रफ्तार के साथ थोड़ी सी हल्की बाउंस, यहां पर विकेट कीपर सूरज के पाटिल के दस्तानों में, यहां से में यह डॉट गेंद की समाप्ति। यानी कि पहला ओवर देखिए किस तरह से नजर आया है, शानदार ओवर मैं कहना चाहूंगा अरबाज शेख द्वारा, क्योंकि इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए और एक सफलता प्राप्त की। डीजे आज गुरुवार है, बिल्कुल साईं बाबा का दिन है, और जरूर डीजे ऑपरेटर हमें याद दिलाते हुए खास तौर पे तो मेहमानों का इस मंच के ऊपर आगमन होता हुआ स्वागत है। तो गेंदबाज का नाम बताइए जरा। अनुज सोहेल, बॉलर्स नेम हा, बॉलिंग नाही करू शकत तो, 5 धावांची पेनल्टी। शुभम बॉलर विचारतो, शुभम दुबे का बरं? नाव विचारतं काय पाहिजे, नाव आहे ना शुभम? यस, शुभम है का बॉलर? हाँ, यस यस, थैंक यू सोहेल। चलिए शुभम, उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, और ये देखिए यहां से शुभम ठाकुर के पारीकन, कप्तान की पारी यहां पर समाप्त। याच दरम्यान व्यासपीठावरती काही मान्यवरांचं इथे आगमन झालंय, सहर्ष स्वागत आहे। रंगनाथ साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे, खारघर कॉलनीचे आमचे रहिवासी आहेत, त्याचबरोबर आमचे सारनाथ साहेब इथे उपस्थित झालेत आणि नामदेव साहेबांचं देखील इथे आगमन झालंय। आपलं सहर्ष स्वागत करतोय या खारघर प्रीमियर लीग मध्ये। याचबरोबर आमचे विद्यमान नगरसेवक आदरणीय प्रवीणजी पाटील साहेब, ज्यांच्या माध्यमातून एवढा मोठा थाट आपण इथे पाहतोय या खारघर प्रीमियर लीगचा, त्यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे। तो जरूर प्रवीण दुगाड़े यहाँ पर देखा जाए तो प्रवीण पाटिल जो पार्षद है हमारे, उन्होंने जो काम किया है ना, वो सही मायने में याद रखा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अक्सर कहा जाता है जिस क्षेत्र में आप हो ना, उस क्षेत्र के लिए उसे ही आगे लाइए। और प्रवीण पाटिल एक मंजे वे खिलाड़ी थे, पुराने जमाने में काफी अच्छा खेल वो खेला करते थे, और स्पॉन्सरशिप भी काफी बढ़िया हमेशा करते रहते। और देखिए राजकीय क्षेत्र में जैसे आए, वैसे ही उन्होंने क्रिकेट की भावनाओं को जाना,
और पहले हमारे खिलाड़ियों के लिए मैदान कैसा मिले, इसके लिए उन्होंने ये सोच, जैसे पार्षद बने उनकी ये मेहनत आज यहाँ पर रंग ला रही है। क्योंकि बहुत से कार्य प्रवीण शेठ पाटिल और रामजी भाई बेरा इनकी तरफ से इस खारगर नगरी में देखने को मिल रहे हैं। ये भूमिका आपकी होनी चाहिए। जब आप के ऊपर विश्वास जो वोटर्स दिखाते हैं तो उनके विश्वास को खरे उतरना होता है, और बिल्कुल आज प्रवीण शेठ पाटिल हमेशा खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सा भी कार्य हो हमेशा तत्परता के साथ वो आगे निकल जाते हैं, ये होना चाहिए। और बिल्कुल विधायक प्रशांत दादा ठाकुर साहब इस मंच के ऊपर आज उनके शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। कई मैचेस में मैंने परेश दादा और प्रशांत दादा को, परेश दादा पहले या प्रशांत दादा पहले और उसके बाद परेश दादा को देखा, लेकिन आज दोनों भाई एक मंच पर प्रवीण जी पाटिल और रामजी भाई बेरा के लिए इस खारगर प्रीमियर लीग में मैंने देखा। ये सुनहरे पल थे मैं तो कहूंगा इस प्रतियोगिता के। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस खारगर शहर में इतना बढ़िया मैदान मन भर जाता है। बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है। और सही मायने में प्रवीण शेठ पाटिल जो हमारे पार्षद है, लाड़के नगर सेवक है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं तमाम खिलाड़ियों की तरफ से और तमाम दर्शकों द्वारा। यहां से स्कोर की बात करें तो 10 रन उठाने की कोशिश। आप यहां से ये दूसरा ओवर भी काफी निर्णायक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो शुभम दुबे जिन्होंने इस ओवर में रन खर्च किए अच्छे। आप देखिए प्रवीण जी बात करें तो ऐसे में आपको यदि ये जीत निर्णायक है तो आपका खेल कैसा होना चाहिए था। तो ओवर में कीमान यहाँ पर 30-35 के करीब आपको आप पहुंचना ही था। हाँ, टोटल कितना हुआ 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद? 10 रन। देखिए यहाँ से दबाव है द्रव्य इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि इन्हें रन भी बनाने हैं और मैच रन रेट के साथ जीतना भी, क्योंकि 2 टीमें जो ऊपर है 2-2 मैच जीती है, उनके रन रेट का इन्हें पता नहीं है, तो इन्हें जीतना भी है और रन रेट के आधार पर भी जीतना है। तो ऐसी दुविधा में इनकी बल्लेबाजी फंसी हुई है, मारू या ना मारू, पूरा खेलू या ना खेलू। तो ये दुविधा में जब आप फंसते हैं तो फिर फंसते ही चले जाते हैं, क्योंकि आप तो यहां से देखा जाए तो आप दोनों तरफ से आपको चलना है, क्योंकि रन रेट भी आगे लेके जाना है इस मैच में और मैच को जीतना भी है। तो चलिए मैच स्टार्ट कीजिए। ये अंतिम मुकाबला है प्रवीण जी, काफी वक्त है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो 10 ही रन शायद आपको जल्दी हो चुकी है घर जाने की। 5 बज चुके हैं। मुझे घर जाने की जल्दी नहीं है संदीप सर। आजकल सूर्यास्त 5:30 पौने 6 बजे तक हो जाता है। अंतिम क्षणों में कोई भी टीम हारने पर यह ना कहे कि बैड लाइट वजह से मैं हारी हूं। ये मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि एक्सक्यूजेस क्रिकेट में आजकल खिलाड़ी अपने ऊपर नहीं लेते, एक्सक्यूजेस देते हैं। एक्सक्यूजेस कभी अंपायर के ऊपर, अरे अंपायर की वजह से हमारे कोई खिलाड़ी टीम के ऐसे कहते हैं कि सामने वाले कमेंटेटर्स ने सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, हमारा मोरल डाउन किया। ऐसे कई एक्सक्यूजेस होते हैं इस खेल में। तो वो सिर्फ हारने के बाद बिल्कुल होता है, लेकिन खेल खेल होता है। आपका अच्छा खेल हो तो आप जीत सकते हैं। लेकिन चलेंगे, अभी भी यहाँ पर 3 ओवर का ये मैच है और 3 ओवर में कितने रन आएंगे, क्योंकि शुभम ठाकुर जैसा बल्लेबाज भी आउट हो चुका है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से रफ्तार के सौदागर फिर से एक बार अरबाज शेख का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। टोटल रुका हुआ है 10 रनों के ऊपर। 2 विकेट का नुकसान शुभम ठाकुर और राजेश परिहार, जो दोनों भी निर्णायक खिलाड़ी थे। पिछले मैच में क्या खेल किया था राजेश परिहार ने, और एक मैच में बिल्कुल शुभम ठाकुर ने। अचानक दोनों बल्लेबाजों ने दोनों मैच में अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन इस वक्त अब अच्छा खेल दिखाने वाले दोनों खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन अब इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर उम्मीदें कायम टिकी हुई हैं, हर्षद कोहली और राहुल वैद। लेकिन महज सिंगल के साथ दूसरे रन के लिए पलटवार, और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ, 2 रन पूरे होते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 12 रनों के ऊपर 12 रन
काफी अच्छा मुकाबला होने की आशंका हम जरूर करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सूरज किस तरह से दौड़ रहे हैं, मानो उन्हें कुछ जल्दी नहीं थी, ऐसा ही नजर आया। लेकिन 2 रन वहां पर बल्लेबाजों ने चहल कदमों के साथ पूरे किए। लेग बैच के रूप में ये 2 रन मिले और 2 रनों के साथ ही साथ स्कोर देखा जाए तो 2 से आगे आता हुआ 14 रन। द्रव्य इंडस्ट्रीज फाइटर्स टीम के ओनर सचिन राजपूत यदि यहाँ पर हैं तो आइए, आपका भी स्वागत है। टीम मैनेजर यानी कि संदीप वास्कर पीटीसी फाउंडर्स, उनका भी बिल्कुल स्वागत है। और ये देखिए यहाँ से एक और डॉट गेंद की ये समाप्ति, डॉट के ऊपर डॉट, डॉट के ऊपर डॉट गेंदें निकलती जा रही हैं। बिल्कुल गेंदबाजों का बोलबाला यहाँ पर अब तक चलता हुआ नजर आ रहा है। 5 रनों की पेनल्टी लेकर ये टीम यहाँ पर खेल रही है। हैट्रिक स्पोर्ट्स और सही मेरे ख्याल से जो विशाल नाइक ने जो बताया, ये सही फैसला था मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पनिशमेंट आपको देनी चाहिए। और ये देखिए यहां से एक और बड़ा हिट आता हुआ, गेंद सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। तो 6 रन है, 6 रनों के साथ 20 रन और इसी के साथ ये हुआ क्लीन बोल्ड। छक्के के बाद अरबाज शेख ने बिल्कुल वापसी के द्वार खुले और यहां से बल्लेबाज को किया क्लीन बोल्ड रवि वैद को। और यहां से देखा जाए तो ये तीसरा झटका लग चुका है द्रव्य इंडस्ट्रीज फाइटर्स टीम को। दोस्त खरं स्वतःसाठी काही न करता फक्त जनतेसाठी अहोरात्र झटणारा, खऱ्या अर्थाने नेतृत्वाचा झरा लोकनेते स्वर्गीय दिबा पाटील साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून मानवंदन आणि येणाऱ्या काही वर्षानंतर आपण एअरपोर्टला नाव फक्त दिबा पाटील साहेबांचंच पाहणार आहोत। आणि आज त्याच एअरपोर्टची प्रतिकृती, खऱ्या अर्थाने दिबा पाटील साहेबांच्या एअरपोर्टची प्रतिकृती आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रवीण शेठची एक विशेष संकल्पना की ती प्रतिकृती आपल्याला ट्रॉफीच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। हाँ बिल्कुल संदीप सर, ठीक है, आपने याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने हमारे यादों में रहने लायक कुछ काम किया। और ये ट्रॉफी जो एयरपोर्ट की प्रतिकृति है, जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ हो रही है, यानी कि जा रही है, और उसी तरह उस फ्लाइट के जरिए हमारे दिबा पाटिल साहब का नाम पूरे विश्व में पहुंचेगा, क्योंकि जो काम उन्होंने किया अपने संसार की तरफ नहीं देखा। सोचिए एक इंसान 6 बार अगर विधायक रह चुका हो, 2 बार सांसद रह चुका हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 बार विपक्ष का नेता रह चुका हो, उसके लिए किसानों ने पैसे इकट्ठा कर घर बनाया पनवेल में।
सोचिए ये इंसान आज की तारीख में कितना अमीर होता और उनके वंशज भी कितने अमीर होते, लेकिन उन्होंने खुद के संसार का नहीं, खुद के बेटों का नहीं, इस पनवेल और सभी भूमिपुत्र जो कोकण में है उन सभी के लिए, सभी मेरे बेटे और सभी का भला होना चाहिए, इस सोच के साथ वो अपने करियर में आगे गए। जो लोगों का संसार देखता है ना, परवरदिगार उसके ऊपर जरूर कृपा दृष्टि बनाए रखता है, और इसीलिए आज दिल दिल में है हर इंसान के दीवा पाटिल साहब। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से देखा जाए तो एक और विकेट का हुआ पतन 21 रनों के ऊपर लगता हुआ, एक और झटका द्रव्य इंडस्ट्रीज फाइटर्स टीम के लिए। सो ऐसे में देखा जाए तो पूरी तरह से द्रव्य इंडस्ट्रीज टीम थोड़ी सी मुश्किल में पड़ती भी नजर आ रही है। जो स्टार्ट उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अब विवेक महात्रे जो मैदान के अंदर प्रस्थान कर चुके हैं। स्वप्निल कदम जो गेंदबाजी के तौर पे आ चुके हैं। चौथा ओवर यहां पर चलता हुआ 21 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। इसमें देखा जाए तो अब विवेक मात्रे, दूसरी तरफ हम बल्लेबाज को देख रहे हैं अविनाश वास्कर, गेंदबाज स्वप्निल कदम। और ये देखिए यहां पर एक और बेहतरीन गेंद का डॉट गेंद की समाप्ति, रुका हुआ टोटल उसी जगह के ऊपर हम देख रहे हैं 21 रन। चौथा ओवर चल रहा है, धीरे धीरे गेंदें भी यहां पर कम होती जा रही है। और ये देखिए एक और विकेट, विवेक मात्रे के पारी का हुआ अंत, 21 रनों के ऊपर एक और झटका। जैसे ही विनय भगत मैदान के अंदर आए उन्होंने रनों का अंबार बो दिया है। बैक टू बैक दूसरा छक्का, टोटल 37 रन। तर व्यासपीठावरती उपस्थित पाहुण्यांचा आपण या ठिकाणी सत्कार घेणार आहोत। तर मी विनंती करतोय प्रवीण शेठ पाटील यांना की आपण सन्माननीय रंगनाथ बोरचे साहेबांचा आपण सत्कार करावा। खारघर कॉलनीमधील हे सर्व विनंतीला मान देऊन आलेले पाहुणे आपल्याला मंडळी दिसत आहेत। तर पाहुण्यांचा सत्कार या ठिकाणी, त्याचबरोबर सारनाथ साळवे साहेब आणि नामदेव पवार साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्याची विनंती असणार आहे। प्रवीण शेठ पाटील यांना विनंती करतो की आपण रंगनाथ बोरचे साहेबांचा आपण सत्कार करावा। खारघर कॉलनीमधील हे पाहुणे मंडळी या ठिकाणी उमेशजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते
रंगनाथ बोरचे साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. प्रवीणदादा पाटील यांच्या सोबतीनं नेहमीच गुरु तोडेकर आणि उमेश पाटील यांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्यांच्याच माध्यमातून ही संकल्पना आणि त्या खारघर प्रीमियर लीगमध्ये खूप सारी मेहनत उमेशजी पाटील आणि गुरु तोडेकरांची पाहायला मिळते. तसेच सारनाथ साळवे साहेबांचा सत्कार करण्याची विनंती असेल. गुरु उमेश वॉरियर्सचे ओनर्स उमेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सत्कार होत असताना आपण पाहतोय. त्याचबरोबर सन्माननीय पाहुणे नामदेव पवार साहेब यांचाही आपण सत्कार करावा अशी विनंती असेल. कारण खारघर प्रीमियर लीगची संकल्पनाच आपण पाहतोय. खारघर ग्रामीण विभागामधील खेळाडू आणि खारघर कॉलनीमधील सर्व खेळाडू यांना एकच मंचावरती एकच व्यासपीठावरती आणून मात्र ही क्रिकेटची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. धन्यवाद रंगनाथ बोरचे साहेब आणि सारनाथ साळवे आणि त्याचबरोबरीने नामदेव पवार साहेबांचं मनपूर्वक स्वागत आणि आभार असतील. जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. थैंक यू. तो सोहेल शेख का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, खुद आए हैं, कप्तान हैं. और ये देखिए पहली गेंद के ऊपर ये शानदार आया चौका, पहली डॉट है. यस, दूसरी गेंद के ऊपर चौका आया. टोटल 41 रन. द्रव्या इंडस्ट्रीज फाइटर टीम बिल्कुल खेल रही है. शुभम का बल्ला यहाँ पर आज नहीं चला, लेकिन अब जो बल्लेबाजी कर रहे हैं विनय भगत वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं. लेकिन यहाँ से जो चौका लगा है बल्लेबाज अविनाश भास्कर ने एक अच्छा प्रयास करते हुए उठाने की कोशिश, लेकिन एज लगी और यहाँ से अविनाश के पारी का वन, एक और विकेट का पतन. टीम मैनेजर संदीप भास्कर भी आए हुए हैं, देख रहे हैं अब क्या, ये अंतिम दौर है, अंतिम घड़ी है. स्वप्निल कदम और देखा जाए तो हैट्रिक स्पोर्ट टीम के लिए जो टी शर्ट उन्होंने पुरस्कृत किए हैं. स्वप्निल कदम देखा जाए तो बिल्कुल द्रव्या इंडस्ट्रीज के पुरस्कृत करते हैं. हैट्रिक स्पोर्ट के. और भूषण पाटिल आज जिनका जन्मदिन है और जन्मदिन इसी मंच के ऊपर आमदार प्रशांत दादा ठाकुर साहब के उपस्थिति में आज सुबह यहाँ पर मनाया. शाम को तो काफी अच्छा जल्लोष रहेगा. भूषण पाटिल को देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की. और खास तौर पे यहाँ पर गुरु तोड़ेकर और उमेश पाटिल काफी अच्छा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए. विशाल नाइक, महेश भूर, काफी अच्छी मेहनत. तीसरे अंपायर की मांग और बीमर के लिए यहाँ पर भी लिया गया है. यस, देखिए हमारे लाडले नगर सेवक आदरणीय प्रवीण शेठ पाटिल इस मंच के ऊपर हैं और उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर हमने भी बहुत बार आवाज दिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से मैच देखने का आनंद कुछ अलग होता है. तो प्रवीण शेठ पाटिल यहाँ पर आवाज दे रहे हैं कि विशाल जोशी और भाऊ ठाकुर आपसे गुजारिश की मंच के ऊपर आइए. प्रवीण शेठ पाटिल ने यहाँ पर बिल्कुल बताया कि उन्हें इस मंच के ऊपर बुलाइए, तो जरूर विशाल जोशी और भाऊ ठाकुर इनका यहाँ पर आगमन होता हुआ. और नो बॉल करार है ये एंड्स बीमर और बिल्कुल ये फ्री हिट रहेगी और 1 रन ऐड की जाएगी. एक और टोटल 44 रन. आप मैच में मजा आ सकता है क्योंकि रन आप प्रवीण जी बंद रहे हैं मेरे हिसाब से. अंतिम दौर में खुश क्यों ना हो, ये फ्री हिट रहेगा लेकिन अच्छी गेंद थी. टप्पा पड़ने के बाद शरीर को लगी, लेकिन 1 ही रन मिलेगी और इससे 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 45 के ऊपर आ चुका है. 45. आमचे लक्ष्मण ठाकूर मुरबीचे हे देखील इथे आलेत. त्यांना देखील विनंती असेल की या आपण देखील आपला देखील स्वागत आहे. और बेहतरीन अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी. लेंथ लाइन के साथ थोड़ी सी हल्के यहाँ पर स्पीड में भी नजर आई है. तो एक और डॉट गेंद की समाप्ति. राहुल विनय भगत जिन्होंने अच्छा प्रयास किया है.
लॉन्गॉन के क्षेत्र में, लेकिन दूसरी रन की कोशिश, लेकिन यहाँ पर तीसरे रन का मौका, लेकिन अब नहीं हिम्मत होगी सूरज पाटिल की लगाने की। लेकिन देखिए चौथे के लिए पलटे हैं और ये देखिए थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए सोहेल, क्यों ना दिखाए, क्योंकि ये अच्छा मौका था। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो स्कोर 48 के ऊपर और उसमें +5 ऐड किए जाएंगे तो 53 रन बन चुके हैं और 54 रनों का लक्ष्य है। लेकिन देखेंगे आप, टारगेट तो बन चुका है मेरे ख्याल से। यहां से प्रवीण जी बिल्कुल टारगेट आप बन चुका है द्रव्या इंडस्ट्रीज टीम के लिए। अब फाइटर्स नाम जो है, अब फाइट करने की बिल्कुल यहां पर उन्हें चांस है। तो चलेंगे यहां पर 54 का पीछा किस तरह से किया जाएगा और 54 का यहां पर लक्ष्य किस तरह से रोका जाएगा हैट्रिक स्पोर्ट्स टीम की तरफ से। यस, हैट्रिक स्पोर्ट्स जो हैं उनकी तरफ से पूरे इस खारगर प्रीमियर लीग के लिए टी शर्ट उन्होंने पुरस्कृत की हैं, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन बिल्कुल यहां से खारगर प्रीमियर लीग आयोजनकर्ताओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने खास तौर पे एक इतना बड़ा तामझाम इस मैदान के अंदर रखा गया है। खास तौर पे हमारे पार्षद प्रवीण जी पाटिल, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और चलेंगे दूसरे सत्र के लिए। आज के दिन का अंतिम सत्र है। प्रवीण जी दुगाड़े, इनकी आवाज क्या होता है इस मैदान के अंदर, कौन सी टीम जीतेगी, या 3 टीम आगे आएगी आज के दिन में या 2 ही रहेगी? शुक्रिया संदीप सर। आज के दिन के अंतिम चरण में खारगर प्रीमियर लीग 2023 ऑर्गेनाइज बाय कॉर्पोरेटर पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रवीण जी पाटिल और कॉर्पोरेटर पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रामजी भाई बेरा। एक जबरदस्त खूबसूरत क्रिकेट का कारवां खारगर और उसके आसपास के कई गांव इस त्योहार में शरीक हुए हैं, लेकिन लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा शुभम ठाकुर के गेंदबाजों को, लेकिन एग्जिट होते होते इस मैच में आगे लेकर जाना होगा टीम हैट्रिक्स को, जिन्होंने टी शर्ट स्पॉन्सर किया है सभी खिलाड़ियों को इस खारगर प्रीमियर लीग में, केपीएल में। ढेर सारा क्राउड यहां पर आ चुका है। मेहमान कक्ष में मेहमान आ चुके हैं, विशाल जोशी, बाबू ठाकुर, इनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। पीटीसी फाउंडर संदीप वास्कर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। स्वागत है सभी का, स्वागत है सभी दर्शकों का, स्वागत है पीटीसी लाइव के माध्यम से जो घर बैठे लोग देख रहे हैं उनका भी। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। अंपायर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, मैच जल्द दूसरा सत्र शुरू होना जरूरी। 30 गेंदें और रन बनाने हैं 54। 30 गेंदें 54 रनों की जरूरत। देखिए सोहेल शेख के एक प्रदर्शन के आधार पर अगली 2 टीम जो 2-2 मैच जीती है उनका भविष्य निर्भर है विदाउट टेंशन। अगर सोहेल शेख जीतते हैं तो वो दोनों टीमें होगी विदाउट टेंशन। एग्रेसिवनेस अरबाज शेख के हमने देखे विकेट निकालने पर, उनका जोश देखा, सेलिब्रेशन देखा। गेंदबाज शहबाज शेख, स्ट्राइकर एंड पर सूरज पाटिल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सोहेल शेख। दाएं और बाएं का ये कॉम्बिनेशन, 5 ओवर का मैच, करना है पीछा 54 रनों का। शहजाद शेख रफ्तार का ये भी राजा है। पेट की तरफ से ओपन कर दिया गेंदबाजी को, लेकिन सूरज पाटिल ने दिखाया अपने फोरआर्म्स की ताकत को। रिस्ट के सहारे देखिए बैकफुट पंच खेला उन्होंने, सीधा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच 6 रन।
साऱ्यांचा मुठमुडा देऊ नवी मुंबईच्या विमानतळाला दिवा पाटलांचं नाव. क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे. एक ऐसा लोक नेता जिन्होंने संघर्ष किया पूरे जीवन भर सभी स्थानीय खिलाड़ियों का, स्थानीय लोगों के लिए संघर्ष किया सिडको के साथ. 12.5% भूमि, देखिए आजकल 22.5% हो चुके हैं ना. यकीन मानिए टीम का टोटल आ चुका है 6. सूरज पाटिल ने देखिए पहली गेंद शहजाद शेख के ऊपर एक और यहां पे बाउंड्री मिल सकती है क्या, लेकिन सूरज पाटिल अच्छा खेल रहे हैं. 7 का निजी योगदान. 54 रन दिखने में तो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है. सुबह से हम देख रहे हैं ज्यादा रन बनते हुए नजर नहीं आ रहे इस ग्राउंड के ऊपर. ग्राउंड भले ऐसा लग रहा है बाउंड्री हमें छोटी नजर आ रही है, आंखों में आ रही है कि बाउंड्री आसानी से मारी जा सकती है, लेकिन उतने ज्यादा छक्के नहीं आए. गेंदबाजी का क्लास आज के दिन हमें देखने का मौका मिला. द्रोण के जरिए देखिए पीटीसी लाइव इस केपीएल में पूरी तरह से तैयार है. द्रोण के जरिए इस प्रतियोगिता के पल उनके कैमरे में, उनके क्षण कैमरे में कैद किए जा रहे हैं. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, ये नहीं चलेगा. यहाँ पे एक और बाउंड्री आती हुई. 54 का अगर आपको बचाव करना है तो उन रनों के बचाव के खातिर यकीन मानिए आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. द्रोण के जरिए द्रोण हमें बाय बाय कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है आज की तारीख है हमारी खारगर प्रीमियर लीग की पहली और हमारे कमेंट्री की आखिरी. लेफ्ट आर्म बल्लेबाज देखिए सोहेल शेख. इसी तरह अगर बल्लेबाजी करती रहेगी तो दो जो टीम है 16-16 संदीप स्पोर्ट्स, आरसीसी पेट और खारगर डोमिनेटर, वो खुश होंगी, क्योंकि उनके लिए ये झंझट ही नहीं रहेगा कि रन रेट, लेकिन रन रेट गिना जाएगा टॉप टू द टेबल के लिए. टेबल पे टॉप कौन है? 54 रन अगर बनाती है टीम सोहेल शेख की, हैट्रिक्स. क्या कलात्मक क्रिकेट खेला है. 38 सर्कल. अगर पिछली 2 मैच इस तरह अगर ये खेलते तो मैदान पर एक सुनामी आती, एक जलजला आता, एक तूफान आता, लेकिन ये खामोश थे पिछले 2 मैच. अब ये तूफान मैदान पर आता हुआ. डीजे जब हम लोग सुनेंगे दीवा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप सभी का स्वागत. चलिए टोटल आ चुका है 54 का पीछा करते हुए. पहले ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन, 34 रन बनाने बची हुई 24 गेंदों में 10 का फासला है. सूरज और सोहेल में वो क्षमता है इन रनों को बनाने की, लेकिन शुभम ठाकुर जिस ग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जिस टीम की तरफ से ये खेलते हैं, कैलाशवासी कुमार प्रेमनाथ 11 मुरवी, उस टीम के बारे में कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन मानसिकता रखने वाली वो टीम है जो कभी भी, जिस टीम के कंधे कभी ढीले नहीं होते. सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कंधे नीचे उतरते नहीं. और ऐसी टीम के साथ खेलने का तजुर्बा है शुभम ठाकुर के पास. क्या शुभम के कंधे झुकेंगे या फिर वापसी की उनकी टीम की जो मानसिकता है, ग्रामीण टीम की ऑस्ट्रेलियन मानसिकता कि हम कभी भी वापस आ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, क्या वो वैसा करेंगे शुभम? आगे का भविष्य है ये कैलाशवासी कुमार प्रेमनाथ 11 मुरवी टीम का, मुरवी क्रिकेट का भविष्य. यकीन मानिए ऑलराउंडर मिला ये बेहतरीन यंगस्टर. आज केपीएल में वो कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं. अगर इससे ज्यादा अच्छा खेलेंगे तो विभाग की कप्तानी करेंगे और फिर पीपीएल में भी आपको
किसी टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो जो स्किल आपके पास होना चाहिए, हल्का ऑफ ब्रेक किया था, गेंद जो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्पिन होती है, हल्का सा बाहर की तरफ निकाला था गेंद को शुभम ठाकुर ने। हाँ, चाय की चुस्कियों के साथ मजा ही आता है मैच में बोलना भी और बातें करना भी शाम के वक्त। और ये देखिए, ये बेहतरीन स्ट्रोक खेला है नंबर 6, लेकिन ये जो नंबर 6 था वो उस क्वालिटी का था जिन्होंने खारगर प्रीमियर लीग की क्वालिटी को मेंटेन रखा है। हमारे प्रवीण पाटिल साहब, पार्षद पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो हमारे दूसरे पार्षद रामजी भाई बेरा। शुभम ठाकुर के खिलाफ छक्का लगाया और ये सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। कंधे ढीले हो चुके हैं इन 10 रनों की वजह से। यकीन मानिए मैच में पलड़ा भारी है हैट्रिक्स का। 10 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। 3 गेंदे लेफ्ट आर्म बल्लेबाजी हो रही है, राइट आर्म राउंड द विकेट ये गेंदबाजी हो रही है। शुभम ठाकुर अपने आप के ऊपर नाराज, काश मैंने 10 रन खाने से पहले ऐसी गेंदबाजी की होती। सागर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, किस तरह से लगा आपको ये केपीएल खारघर प्रीमियर लीग? नक्कीच सुंदर असं वातावरण अगदी सकाळपासून आपण पाहतोय। नक्कीच ही विकेट खूप इम्पॉर्टंट होती आणि अखेर फलंदाज बाद झाले। आजच्या दिवसामध्ये प्रवीण सर आपल्याला नवीन चेहरे पाहायला मिळाले, खास करून ग्रामीणचे आपण बलाढ्य खेळाडू पाहिले आणि आज खारघर शहरातील जे सेक्टर वाईज सुद्धा आपल्याला टॅलेंट आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळालं। अगदी मागच्या 2 सामन्यामध्ये सुद्धा ते नवीन चेहरे आज आपण पाहतो या केपीएल मध्ये जरूर आपण पाहिले। हाँ, निश्चित तौर पर आपके बातों से मैं सहमत हूं, क्योंकि सिटी और ग्रामीण का मिलाप ये है खारघर प्रीमियर लीग की थीम। मैं कहूंगा रामजी भाई बेरा और प्रवीण जी पाटिल जो पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो पार्षद है, उनकी सोच अच्छी है। क्योंकि देखिए कई गांव आते हैं पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, खारघर सिटी आती है पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ऐसे में खारघर में छुपे हुए खिलाड़ियों को बाहर निकालना ये उद्देश्य भी है इस केपीएल का। और ग्रामीण में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं लेकिन बड़े पर्दे पे नहीं आ रहे हैं, उनको भी बड़े पर्दे पर लेकर आए हैं वो ये केपीएल। टोटल 30 रन, 24 की जरूरत है, गेंदे बची है। बीस गेंदे बची है। ये कौन सा शॉट था, लेकिन सोहेल शेख के आउट होने के बाद इनायत नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं स्वप्निल कदम। मोंटी पाटिल 19 फरवरी राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा एक बड़ी प्रतियोगिता के साथ। जो प्रतियोगिता लेकर आए हैं मोंटी, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। रंजीत साहब का स्वागत करेंगे, टीम ओनर गणेश जोशी साहब का स्वागत करेंगे जो टीम ओनर है। सभी टीम ओनर, सभी फ्रेंचाइजीज का हम स्वागत करेंगे। लेकिन एक आसान मैच है यहां पर हैट्रिक्स के लिए। गेंदबाज विवेक महात्रे। देखिए आज ज्यादातर आरसीसी पेट के सभी खिलाड़ी नजर आए। कल सबसे ज्यादा खिलाड़ी मुरबी के नजर आ सकते हैं, कैलाशवासी कुमार, प्रेमनाथ 11 मुरबी। क्योंकि मैंने मुकेश से पूछा आपका मैच कब है, तो उन्होंने कहा कल। मैंने संकेत पाटिल से जब पूछा आपका मैच कब है, तो उन्होंने भी जवाब दिया कल। लेकिन मैं नहीं हूं कल। ये तो सब खेलेंगे, लाइव जरूर देखूंगा मैं। ये कैच होने की संभावना, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा। सूरज जानते हैं विवेक काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवे के ये गेंदबाज, ओवे पिया
प्रीमियर लीग में इन्होंने बेहतरीन ऑलराउंडर खेल दिखाया था। जो उनके गांव की लीग थी, संदीप सर, मैं आपके साथ उस लीग में कमेंट्री कर रहा था। रामजी भाई बेरा और प्रवीण जी पाटिल, अगर ऐसे कार्यकर्ता होंगे ना भारतीय जनता पार्टी के, जो लोगों तक पहुंच रहे हैं इस क्रिकेट के माध्यम से ही सही, जिन्होंने इस ग्राउंड को आरक्षित किया है, तो क्यों ना जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने कहा था 1980 के दशक में 2 सांसद थे वहां पर बीजेपी के, और 2 सांसद होने के बावजूद भी उन्होंने कहा था समंदर में भी कमल खिलेगा। और आप सोचिए, ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, पहली बार जब आदरणीय मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे देवेंद्र फडणवीस साहब, तो समंदर में, अरब समंदर में आपको कमल के कटआउट्स नजर आए थे। तो ये जो सपना था हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और उनका सपना पूरा करने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब। सबका साथ, सबका विकास। ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से टोटल वहीं पे रुका हुआ, 54 का पीछा करते हुए 32। संदीप स्पोर्ट्स के ओनर भी यहां पर आ चुके हैं, रंजीत गहरत, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। गणेश जी जोशी चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे हैं वो, और मैच देख रहे हैं। वो भी मन ही मन सोच रहे होंगे कि सोहेल शेख की टीम आसानी के साथ जीते, क्योंकि रन रेट फिर कैलकुलेट जरूर होगा, लेकिन वो आश्वस्त होंगे कि उनकी टीम आगे जा चुकी है। सुपर 6। हाँ, भाऊ ठाकुर के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जब भी मेरे साथ होते हैं तो मेरी एनर्जी अपने आप बढ़ती है। और 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई। थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है, क्रिकेट इमोशन से भरपूर है, क्रिकेट द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी है, जिस खेल को मैं हमेशा कहता हूं एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। क्या ये क्रिकेट बदलेगा रंग? क्या होगी अच्छी गेंदबाजी? ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 54 का पीछा करते हुए 35। 19 रनों की अभी भी जरूरत है। मैच देखिए, मैच कब घूमेगा पता भी नहीं चलेगा। शुभम ठाकुर, और ये देखिए, जैसे ही सोहेल शेख ने आवाज दिया सूरज, उन्होंने संदेशा पहचाना था कि इस गेंद के ऊपर मुझे विकेट के लिए ट्राई करना है। वाइडिश लॉन्ग आउट, बाउंड्री के बाहर ये 6, पैरेलल छक्का। नक्की 54 धावांचं लक्ष्य, एकूण धावा फलकावरती 42. तर सागर, आपण या ठिकाणी सन्मान घेणार आहोत समालोचक क्षेत्रामधील एक अतिशय मोठं नाव,
रायगड कमिटी समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष ज्यांचा आपण सत्कार घेणार आहोत, जरूर प्रवीणजी. KPL म्हटलं तर सर्व इथे संमिश्र आहे. इथे पनवेल रायगड कोणी नाही, सर्व सारखेच आहेत. आणि प्रवीण दादा पाटील आणि रामजीभाई बेरा यांची संकल्पना तीच आहे. या सबका साथ सबका विकास सगळ्यांना घेऊन आपण या खारघर विभागाचा सत्कार विकास करणार आहोत. आणि त्याचमुळे आज व्यासपीठावरती जिथे PTC पाहायला मिळते, तिथे रायगड कॉमेंट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीपजी पाटील पाहायला मिळतात. आणि सदैव आपल्याला या खारघर आणि पेठ मुरबी विभागामध्ये ज्यांचा आवाज ऐकायला मिळतो ते म्हणजे प्रवीणजी दुगाडे यांचा या ठिकाणी सत्कार करण्याची विनंती मी रामजीभाई वेरा आणि प्रवीण शेठ पाटील यांना करतोय. यापुढे संतोष भाई गिरगिट नावानं प्रसिद्ध, गिरगिट नावानं प्रसिद्ध. यस, ज्यांचा आवाजामध्ये गिरगिडा शब्द आला ना की अंगावर मात्र काटा येतो. नक्कीच, क्या बात. तर एकूण धावा आहेत त्या 49 करायचे. तर 9 चेंडू मध्ये 5 धावा, 9 चेंडू आणि 5 धावा. Yes, सामना सोपा झालाय. सामना जरूर सोपा झालाय, मात्र व्यासपीठावरती त्यांचा या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. प्रवीणजी दुगाडे, मग नक्कीच कर्जत संतोष. विभाग असो किंवा पडवेल विभाग असो, नेहमीच आपल्या समालोचकांनी आणि आवाजाने मात्र एक सामना गरम करण्याची जी आवाजामध्ये जी वेगळी अदा आहे ना, ती मात्र या ठिकाणी पाहण्यासारखी असते. नेहमीच प्रवीणजी दुगाडे यांचा सत्कार झालाय, मनपूर्वक धन्यवाद. आणि जाऊया या ठिकाणी आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. सागरजी मांडवकर, थोड्याच वेळामध्ये त्यांचाही सत्कार होईल, परंतु थोडा वेळ राहिलाय, तर आपण या ठिकाणी सामन्यावरती जाऊया. तर हॅट्रिक स्पोर्ट्स संघाला करायचे आता चेंडू शिल्लक असतील 8 आणि 4 धावेची गरज. धावसंख्या दाखल 50-54 धावांचा टप्पा ओलांडायचा. गोलंदाज आपण इथे जरूर पाहतो. चेंडूची लाईन पाहिली, सूरज पाटील. सूरज पाटील आज सकाळी थोडा अपयशी ठरला, तो थोडासा नाराज होता. 0 धावसंख्येवर बाद झाला, त्रिफळाची त्याला बाद केलं. त्यानंतर मात्र जे कमबॅक केला आज सूरजनं, संघ हितासाठी त्याने खेळ केला. आता या सामन्यामध्ये आतापर्यंत सूरज पाटीलच्या बॅटमधून 3 षटकार पाहिले. खारघर संघाच्या वतीने खेळताना सातत्याने सूरज पाटीलला पाहतो. धावा येत्या 50. सामंत पवित्रा, सामना सोपा झालाय, शांत पद्धतीने खेळतोय. द्राव्या इंडस्ट्री फायटर हा संघ विरुद्ध हॅट्रिक संघ आपण जरूर पाहतो. हॅट्रिक 11 स्पोर्ट्स. आता 6 चेंडू आणि 4 धावेची गरज. शेवटचं षटक. चला जास्त वेळ घेऊ नका. 6 चेंडू आणि 4 धावा. सर्व पाहुण्यांचं मनापासून आपण आभार मानूया. प्रवीण स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशन आयोजित आपण ही स्पर्धा पाहतो. KPL खारघर प्रीमियर लीग. 6 चेंडू आणि 4 धावा. PTC लाईव्ह आम्ही पाहतोय. संदीप जिवास्कर यांची संपूर्ण वाहिनी ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी प्रचंड मेहनत आहे आणि लाईव्ह टेलिकास्ट ऑनलाईन प्रेक्षक वर्ग सुद्धा या स्पर्धेचा आनंद घेतो. खारघर प्रीमियर लीग संपूर्ण या विभागातील सुद्धा अनेक नागरिक सुद्धा या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना अनेक टॅलेंट. शेवटचं षटक. 6 चेंडू आणि 4 धावा. आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना आहे. मी संतोषजी गरज सरांना विनंती करेन, उद्याचा लॉर्ड्स जर तुमच्याकडे असेल तर जरूर आपण पोहोचवा. अजूनही क्रिकेटचा चाहता वर्ग या स्पर्धेचा आनंद घेतो. 6 चेंडू आणि 4 धावा. तर शेवटचं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज आपण पाहूया. द्राव्या इंडस्ट्री ऑफ फायटर संघाचा. पहिला चेंडू उंच उडालाय, जरूर आपण पाहूया. क्षेत्ररक्षक फलंदाज बाद. आता 5 चेंडू 4 धावा. तर उद्या जरूर मी DJ ला विनंती करेन, उद्या 3 फेब्रुवारी खारघर प्रीमियर लीग स्पर्धेतील दुसरा दिवस. पहिला सामना रॉयल खारघर आणि भगवान श्रेष्ठ ABA पाटील प्रतिष्ठान हा पहिला सामना असेल. नक्कीच भगवान शेठ आबा पाटील प्रतिष्ठान आहे. त्यानंतर स्टार वॉरियर्स त्यांच्या विरुद्ध सिद्धी प्रतिष्ठान हर्षली प्रेमनाथ 11 हा दुसरा सामना असेल. स्टार वॉरियर आणि रॉयल खारघर हा सामना असेल तिसरा. त्यानंतर सिद्धी प्रतिष्ठान हर्षाली प्रेमनाथ 11 विरुद्ध भगवान शेठ आबा पाटील प्रतिष्ठान हा चौथा सामना असेल. अजूनही 2 सामने आम्ही जरूर माहिती पोहोचू. आता 5 चेंडू 4 धावा. सफलता मिळाली. गोलंदाज आफताब. कमबॅक करणं गरजेचं. इथे नक्की इशारा येईल. फलंदाज जरूर आपण पाहूया एक्झॅक्टली. यस, बॅट्समन आउट.
बॅक टू विकेट. सामना गोलंदाजी करणारा संघ खेचून आणणार का? आता 4 चेंडू आणि 4 धावेची गरज. बॅक टू विकेट्स. तर नक्कीच आपण पाहतो या लीग मध्ये खरं तर या मॅच मध्ये खरं तर या ठिकाणी उत्कंठा निर्माण झाली आहे. सागर आपण पाहिलं तर एका बाजूला खारघर डॉमिनेटर्स आणि आरसीसी पेठ हे दोन्ही संघ वाट पाहत आहेत की ते ॲट्रिक स्पोर्ट विजय झाला पाहिजे. मात्र इथे सर्व काही आहे ते मात्र या ठिकाणी गोलंदाज आफताब शेख जो एक नौका गोलंदाज आरसीसी पेठ संघाचाच आहे त्याच्या हातामध्ये बरेच काही या ठिकाणी या सामन्यामध्ये असणार आहे. नक्कीच क्रिकेट या खेळाचं येस सूत्र आहे. कधी कुणाच्या बाजूने झुकेल याचा भरोसा आपण करू अंदाजा लावू शकत नाही. आणि आता गोलंदाज अफ्ताब शेख सलग 2 चेंडूवर 2 विकेट मिळालेत. 6 मध्ये 4 करायच्या होत्या. आता नवे समीकरण डोळ्यासमोर. 4 चेंडू आणि 4 धावा. फलंदाज आलेत योगेश. सूरज पाटील सारखा अनुभवी फलंदाज नॉन स्ट्रायकर एंडला. सामना कोण जिंकणार? द्राव्या इंडस्ट्री फायटर संघ का हॅट्रिक स्पोर्ट्स? येणारे 4 चेंडू 4 धावा. हॅट्रिकच्या मार्गावर गोलंदाज अफ्ताब शेख. हा चेंडू ऑन योगेशसाठी साइडला. खरं तर पारदर्शक लावलंय उमेश जरूर. पाटील आणि गुरु ठाकूर यांनी गुरु तोडेकर यांनी की त्याने षटकार जर मारला तर त्याला 500 रुपये. मात्र आता स्ट्राईकला आले सूरज पाटील. नक्कीच 2 विकेटनं एक नवं चैतन्य निर्माण केलं. मात्र आता सूरज आलाय. सूरज एक फटक्यानं सामना जिंकू शकतो. मात्र सामना जिंकणं सुद्धा त्याच्यासाठी तेवढं महत्वाचं असेल. अफ्ताब शेखच्या कामगिरीकडे सर्वांच्या नजर आहेत. 3 चेंडू आणि 3 धावेची गरज. नेक्स्ट बॉल. चांगलं कमबॅक करून दिलं. 4 धावेसाठी अजूनही हार मानण्यास तयार नाहीये गोलंदाज अफ्ताब. एज लागते जरूर. इथे संपर्क केला नाहीये. सूरजनं सुद्धा धाव घेतली नाहीये. आता इथून पुढे सामन्याचा निकाल का असेल? व्हेरी इंटरेस्टिंग मॅच. व्हेरी क्लोज मॅच. आपण क्षेत्ररक्षक पाहतोय विशाल नाईक आणि शुभम ठाकूर. आता सामन्याचा निकाल का असेल? क्रिकेटचे समीक्षक क्रिकेटचे अनुभवी प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना येणारे चेंडू आणि धावांचं अंतर पाहूया. आता 2 चेंडू 3 धावा. जरूर सामना आवडला असेल केपीएलच्या सायंकाळच्या पर्वामध्ये तर जोरदार टाळ्या गोलंदाज खेळाडूंसाठी. 6 मध्ये 4 आणि आता 5 मध्ये 4, 4 मध्ये 4, 3 मध्ये 3. अफ्ताब शेख व्हेरी गुड बॉलिंग. आता 2 चेंडू 3 धावा. श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या फुसफुस करते. 2 चेंडू आणि 3 धावा. जरूर शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग. इथून पुढची रणनीती व्यूनीती का असेल? व्हेरी क्लोज मॅच. 6 मध्ये 4. सुरुवातीच्या 2 चेंडूवर विकेट. त्यानंतर सिंगल. पाचारण केलं जातंय. महेश भोईर जायचं आतमध्ये. महेश भोईर काय डिसिजन असेल तर जा प्लीज आतमध्ये. संतोष सर आता सामना थांबलाय. अशा परिस्थितीमध्ये जर सामना थांबला तर थोडी सामना सुरू ठेवा. पंच सामना सुरू ठेवा. सामन्याचा रिदम आपण तोडू नका. चांगली स्पर्धा आहे. खारघर प्रीमियर लीग. सर्व क्रिकेटचा रसिक चाहता वर्ग या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना 2 चेंडू आणि 3 धावा. अफ्ताब शेख जरूर आपण इथे पाहूया. द्राव्या इंडस्ट्री फायटर विरुद्ध हॅट्रिक स्पोर्ट्स यांच्यामध्ये होणारी फाईट. वंडरफुल मॅच. ब्युटिफुल मॅच. चला आपली स्पर्धा आहे तर दोन्ही संघांना जरूर आपण शुभेच्छा देऊया. अफ्ताब शेख गोलंदाजी करतोय. सुरेख पद्धतीनं षटक हाताळतोय. सहा चेंडू मध्ये 4.
तर निर्णयाची वाट पाहूया आपण. तर जरूर आम्हाला माहिती मिळते. हॅट्रिक स्पोर्ट्स या संघाला जरूर आम्ही माहिती पोहोचवतो. 2 धावेची पॅनल्टी. क्रिकेटचे स्पर्धेचे कायम नियम असतात आणि आता क्षेत्ररक्षण मध्ये जर डिले केला तर गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला पॅनल्टी असेल. तर 2+2 मध्ये 3 होत्या आणि आता 2 धावेची पॅनल्टी. तर आता 2 मध्ये 5 धावेची गरज. 2 चेंडू आणि 5 धावा. समोर सूरज पाटील. स्पर्धेचे काही नियम असतात ते तुम्हाला मान्य करावं लागतं. सूरज पाटील कडे क्लास आहेत. आक्रमक फलंदाज. आता अफ्ताबचा पुढचा चेंडू. आक्रमणाचा प्रयत्न. व्हेरी गुड बॉलिंग. टफ बॉलिंग. आता कमबॅक जरूर केलं. दडपणाखाली खेळताना हॅट्रिक स्पोर्ट्स हा संघ संतोष सर चर्चा केली होती 12 मध्ये 13 सामना फलंदाजी करणारा संघ जिंकेल. मात्र क्रिकेट आहे. कौतुक करावं लागेल या गोलंदाजाचं, जिथे मात्र 6 चेंडूमध्ये 4 धावा डिपेंड करायच्या होत्या आणि अशा परिस्थितीमध्ये ही मॅच मात्र खऱ्या अर्थाने द्रव्य इंडस्ट्रीसाठी खूप महत्वपूर्ण आहे. मात्र 2 टीम ज्या सेफ झोन मध्ये होत्या त्या टीम मध्ये या ठिकाणी चर्चा व्हायला लागली की आता मात्र कॅल्क्युलेशन केलं जाईल. नक्कीच ऑनलाईन प्रेक्षक वर्ग पाहत असेल. 6 मध्ये 4, 5 मध्ये 4, 3 मध्ये 3 जरूर आणि आता 2 चेंडू 5. आता 1 चेंडू जरूर. 1 चेंडू आणि 5 धावेची गरज. आक्रमण करतोय. हल्ला चढवतोय. व्हेरी क्लोज आणि सामना संपवलाय. तो सूरज पाटीलच्या अनोख्या स्टाईलला यस मॅच फिनिश. सामना जिंकलाय. मात्र खरं तर जल्लोष केला जातोय संधी स्पोर्ट 16-16 RCC पेठ आणि खारघर डॉमिनेटर्स या संघाच्या माध्यमातून.